किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स चाय में परी मलाई की तरह होती है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स एक चाय में परी मलाई की तरह होती है। कामयाब आदमी वही है जो इस मलाई को फूंक मारे और चाय पी जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पुद्दार, आपकी पर्सनालिटी कोच। और अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, आई एम HR बाय प्रोफेशन और मैंने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय वर्क एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम अपने बैड हैबिट्स को ओवरकम कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज, हम सभी इस बात से एग्री करते हैं कि वी ह्यूमंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। हम गुड हैबिट्स और बैड हैबिट का एक कॉम्बिनेशन है और ये हम सभी में होता है। लेकिन अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, हमें कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें प्रायोरिटी अपनी गुड हैबिट्स को देनी चाहिए। और बैड हैबिट्स को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह से अगर फुल्ली ओवरकम करना चाहें वो कर सकते हैं, तो उस पर काम करना चाहिए। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगी जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं जो हम सभी के अंदर है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसे ओवरकम कर लिया है, कुछ लोग अभी भी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है, अगर हम इस पर कंट्रोल कर ले अपना, तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप अच्छे से देखना, क्योंकि मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ कि क्या होता है कि ये पॉइंट्स तो हमें अच्छे से पता होता है, साथ में जो बातें होती हैं, आगे और पीछे जो बातें होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जाके बैठ जाती है। इसलिए वो पॉइंट्स को देख के स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बैड हैबिट्स में से जो पहला हैबिट मैं बोलूँगी वो है लैक ऑफ फोकस। गाइस, ये देखना, हम सभी में कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ फोकस की, लैक ऑफ अटेंशन स्पैन की हैबिट हो गई है। इस जमाने में हम हैं जहाँ 2 मिनट में क्विकली हमें मैगी मिल जाता है, 20 मिनट्स में पिज़्ज़ा हमारे डोर पे नॉक करने लगता है। और इसी साइकोलॉजी को समझते हुए जितने सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इन्होंने टिकटॉक, फिर इवन यूट्यूब में भी आप देखोगे शॉर्ट वीडियोस के कंसेप्ट आ गए हैं, इसी साइकोलॉजी को समझा है। और इस तरह की साइकोलॉजी को अगर हमारी होती है, हमें इन चीज़ों की अगर आदत लग जाएगी तो हम किसी भी अच्छे चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि ऐसा करते करते हमारा फोकस कम होता जा रहा है। हमें ये पता होते हुए कि कुछ चीज़ें हमारे काम की है, हम उसे नहीं देखते क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है और फोकस कम हो गया है। तो ऐसा नहीं करना हमें। जो भी चीज़ें आपको काम की लगे, आप उसे केयरफुली सुनो, देखो, अपने फोकस के, अटेंशन के स्पैन को बढ़ाने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे लगता है गाइस कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अगर हम अपनी ये हैबिट नहीं डेवलप करेंगे तो ये 2 मिनट में हमें सक्सेस कभी लाइफ में 2 मिनट 5 मिनट में नहीं मिलने वाला। तो हमें अपने हैबिट को चेंज करना है, ऐसी हैबिट डेवलप करनी है जहां हम अटेंशन दे सकें। और अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो इमेजिन करो गाइस किस तरह से हम फोकस कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे, अपने जॉब पे। तो ये हमें केयरफुली सोचना है और इस पे ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है हैबिट ऑफ जजिंग अदर्स। हम सभी में कहीं ना कहीं जज करने की आदत होती है और कुछ लोगों में तो इससे भी वर्स्ट होता है। दूसरे की तीसरे से नहीं बनती, इसके बेसिस पे भी वो जज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, आप लोगों को जज मत करो, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरी आदत होती है। आपको पता भी नहीं हो सकता कि उस इंसान का एक्चुअली उसके पीछे की स्टोरी क्या है, किसी भी इंसान की। तो जज नहीं करना, जो जैसा है उसे अपनी लाइफ जीनी है, आप अपनी लाइफ जी लो। क्योंकि इसे मैं एक छोटी स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी। 2 कपल्स थे और वो ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे थे। उसमें से एक न्यूली मैरिड कपल था और दूसरी तरफ एक मैरिड कपल थे और उनका 16 से 18 साल का एक बच्चा था। और वो विंडो सीट पे बैठा था ट्रेन में। और वो जो ट्रेन जब चलती है तो वो जैसे वो मूव करती है ना, तो उस तरह से वो बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था कि पापा पापा, मम्मी
मम्मी मम्मी जस्ट सी हाउ प्लांट्स आर मूविंग, यू नो, ऐसे बात कर रहा था। और ये देख के ये न्यूली मैरिड कपल जो है वो उसे जज कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद वो बोले, आप अच्छी फैमिली से लगते हो, आप अपने इतने बड़े बच्चे का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं कराते? आई एम श्योर ये बीमारी मतलब कंट्रोल हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और उन्होंने मुस्कुराया और आंसर दिया, हाँ मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास से ही लेके आ रहा हूँ। इसकी आंखें नहीं थी और आज पहली बार इसने दुनिया देखा है और इसीलिए ये ओवर एक्साइटेड है। जस्ट इमेजिन गाइस, 1 मिनट के अंदर में पिक्चर किस तरह से टोटली चेंज हो गया। यही होता है जब हम सिर्फ वन साइडेड बातें समझते हैं, अपनी बातों को समझते हैं, दूसरों की बातों को नहीं समझते, या फिर अपने ओपिनियन के बेसिस पे या किसी XYZ के ओपिनियन के बेसिस पे या थोड़े फैक्ट्स के बेसिस पे हम लोगों को जज करते हैं। कभी किसी को जज हमें नहीं करना चाहिए। थर्ड बैड हैबिट मैं बोलूँगी, ओवर एक्सप्लेनिंग एंड ओवर टॉकिंग। तो जब हम ऐसा करते हैं ना गाइस, तो हमारी रिस्पेक्ट और इमेज कहीं ना कहीं और ख़राब हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गाइस, और मुझे लगता है कि इससे आपकी इज्जत कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है गाइस, जब हम बोलते हैं ना तो सिर्फ हम ही बोलते हैं, हम दूसरों की सुनते नहीं हैं। ऐसे में 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ कि आप कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो आपको ऑलरेडी पता है, आप अपनी बातों को रिहर्स कर रहे हो। दूसरा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप अगर किसी की सुनोगे नहीं तो आपको इम्पोर्टेंस कौन देगा। और तीसरी बात कि आप जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो देखना ऐसे लोग एक्चुअली दिल के थोड़े से साफ होते हैं और बहुत सारी बातें बोल देते हैं। ऐसे बोलने में ना सामने वाला आपको कहीं ना कहीं, आप इमोशनली बहुत सारी ऐसे सीक्रेट्स भी अपने बोल देते हो जिससे कोई मिसयूज़ भी कर सकता है। तो इस हैबिट को आपको ओवरकम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा बोलते हैं तो बहुत बार हम कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जिसका रिग्रेट हम बाद में करते हैं। और शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 माउथ दिया है कि जितना बोलते हो उससे डबल सुनो। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तभी आप लाइफ में अगर कम बोलोगे, सॉलिड बोलोगे, आपको लोग इज्जत देते हैं, आपकी एक इम्पॉर्टेंस होती है, ऐसा होना चाहिए। ओवर एक्सप्लेनिंग की हैबिट बहुत बुरी होती है, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन ओवर करते हैं तो वो चीज़ें और वर्स्ट हो जाती हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि जहाँ रिश्ते सच्चे होते हैं वहाँ पे आपको बहुत एक्सप्लेन नहीं करना होता, क्योंकि सामने वाला आपको समझता है। और अगर रिश्ते सच्चे नहीं होंगे तो आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो, सामने वाला आपको नहीं समझेगा। तो ये हैबिट ध्यान में रखना और कभी भी ओवर एक्सप्लेन मत करना। और लाइफ में मैंने ये सीखा है अभी तक, नेवर कंप्लेन एंड नेवर एक्सप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हर दिन आपको अपने आप पे ध्यान देना है। जो चीज़ें मायने रखती हैं उसे प्रायोरिटी देना है, उस पर काम करना है। अगर हम डिसिप्लिन होते हैं तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना है, अपने काम को प्रायोरिटी देना है। हर चीज़ टाइम निकालना है, एक एक टाइम टेबल सेट करना है और उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम करना है। हेल्दी खाने पे, टाइमली सोने पे, अपने काम पे, सब पे इक्वली टाइम देना है और सबको इम्पोर्टेंस देना है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन को जब हम ध्यान रखते हैं तो हम लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट ऑफ डिलेइंग। तो हमें इस हैबिट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि देखना गाइस, अपॉर्चुनिटी हम सभी के आसपास होती है और ये अपॉर्चुनिटी हमेशा कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ट्रिगर करती है। और अगर हम उसे उसी मोमेंट में, एक बात होती है, अगर हम चीज़ों को उसी मोमेंट में करें, अगर अनटिल एंड अनलेस उससे किसी का हार्म ना हो रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आपका नुकसान हो रहा हो, तो उसमें एक बहुत एनर्जी होती है और उस समय उस डेडिकेशन से आप उस काम को स्टार्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम डिले करते हैं तो ये कल कभी नहीं आता। एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी, जो भी मैं लाइफ में कर रही थी, आई वॉज हैप्पी, बट मुझे और भी कुछ करना था, बेहतर करना था। और मैं, ये जो मोटिवेशन है ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, ये लर्निंग की हैबिट मेरे अंदर थी। मैं हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़ती और सीखती रहती थी। और एक दिन मेरी 6 साल की बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी, यू आर सो गुड इन दैट थिंग, वाई डोंट यू मेक मोटिवेशनल वीडियोज़, वाई डोंट यू मेक दैट काइंड ऑफ वीडियोज़।
वो मुझे देखती थी ऐसे वीडियोस देखते, तो मुझे उसी समय ट्रिगर किया ये चीज़ें मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ अपनी इस चीज़ों को कि ठीक है कल करेंगे, परसों करेंगे, और 6 साल का बच्चा गौर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं गौर कर सकती। और मैंने उसी मोमेंट में ये डिसाइड किया कि मुझे वीडियो बनाना है, अपना पहला वीडियो शूट करना है। और मैंने पहला उसी मोमेंट पे मैंने अपना स्टैंड निकाला, टिकटॉक का स्टैंड निकाला, उसी मोमेंट पे पहला वीडियो मैंने शूट किया और आज आप सभी के सामने हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह से चीज़ों को टालती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती, जैसे इतने सालों से नहीं कर पा रही थी। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने अपना दिया। ऐसे आप भी देखना लाइफ में, जब हम चीज़ों को टालते हैं तो कभी भी वो कल नहीं आता। तो आप उसे जब भी जिस मोमेंट पे वो ट्रिगर करे, आप उसे उसी समय कर दो, उस समय बहुत एनर्जी होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी हैबिट ऑफ कंपेयरिंग। ये हैबिट बहुत ही कॉमन है इस सोशल मीडिया के टाइम पे, हम सभी में कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ गया है। तो इस हैबिट को हमें ओवरकम करना चाहिए, और इसे मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। और आई एम श्योर ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में एक जगह बनाएगा और आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। हम सभी ने वो मूवी देखी है ना, तारे ज़मीं पे, जिस पे आमिर खान है और लास्ट में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसमें सारे टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और उसे सबको एक ब्लैंक वाइट पेपर मिलता है और कलर्स मिलते हैं और अपने हिसाब से सबको ड्राइंग करनी होती है। अगर केयरफुली सोचो गाइस तो हमारी लाइफ भी यही है। उस ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही एक कोरा कागज़ दिया है और ये कलर्स दिए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ इक्वली सबके पास सारे कलर्स थे, हमारे पास कुछ कलर्स हैं। ये कलर्स हैं हमारे स्किल सेट, हमारी क्वालिटीज़। तो मे बी किसी के पास अच्छा लुक हो सकता है, किसी के पास अच्छा हेल्थ हो सकता है, किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी के पास मोटिवेशन हो सकता है, किसी के पास फैमिली सपोर्ट हो सकता है, किसी के पास नॉलेज हो सकता है, एजुकेशन डिग्री हो सकती है। तो आप देखो आपके पास क्या है और उसको लेते हुए, उस कलर को लेते हुए अपनी ज़िंदगी की रेनबो को कलरफुल आप ड्रॉ करो। यही है लाइफ, और ये इस तरह से एग्जैक्टली मेरे दिमाग में बैठी हुई है और मैंने आपको एग्जैक्टली इसी वे में चाहा समझाने का। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना हद तक आपको समझ में आया हो। और यही अगर हम करते हैं तो हम अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हम सभी की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारी जर्नी डिफरेंट है। किसी ने पहले स्टार्ट किया, किसी ने बाद में स्टार्ट किया, है ना। किसी के पास कुछ स्ट्रेंथ है, किसी के पास कुछ अलग स्ट्रेंथ है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो वही बात हो गई, एग्ज़ाम देने बैठे हो, सबके क्वेश्चंस अलग हैं, आपका क्वेश्चन कुछ अलग है, आप कॉपी कर रहे हो किसी और के क्वेश्चन के आंसर से और उसकी आंसर लिख रहे हो, तो फिर कहाँ से सक्सेसफुल हो पाओगे आप और हम। तो ये नहीं करना, और अपने कलर्स को, अपने स्किल सेट को देखते हुए उस हिसाब से हमें अपनी लाइफ को पेंट करना है। और एक बहुत ही अच्छा फ्रेज़ बोलूँगी कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल श्योरली चेंज योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम अपनी हैबिट को चेंज कर लिए तो हम अपने फ्यूचर को तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।